तो हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोग अपना प्रोग्रेस कमेंट में शेयर कर दो। और मैं मेरा बताऊँ तो मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि मेरा जो लैपटॉप है वो ख़राब हो चुका है, जिसके कारण से मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर सकती। एंड मैं अगेन बता देती हूँ, मेरे पास पर्सनल फ़ोन नहीं है। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग कहेंगे कि पागल औरत फ़ोन से पढ़ ले, बट नहीं है मेरे पास पर्सनल फ़ोन। एंड एक फ़ोन है जिसमें 4 लोग यूज़ करते हैं इंक्लूडिंग मी। सो मम्मा भी यूज़ करती है, मेरा भाई भी, और मेरी बहन को भी फ़ोन से पढ़ना होता है। तो बेसिकली मुझे ज़्यादा देर तक फ़ोन मिल नहीं सकता है, तो मैं इसलिए ना वाईटी से पढ़ रही हूँ कुछ टाइम के लिए। देखो, ऐसा है कि मेरे पापा आउट ऑफ स्टेशन है, तो मैं अभी लैपटॉप ठीक नहीं करवा सकती। और मेरा लैपटॉप, देखो, ऐसा हुआ था कि 4 to 3 months पहले मेरा जो लैपटॉप है वो उसका चार्जर ख़राब हो गया था, ठीक है। सो मैंने कुछ जुगाड़ लगा के मैंने उसे ठीक करा, और ये कंडीशन थी कि लैपटॉप सिर्फ टेबल पे ही चार्ज होगा, मतलब उसे ना हम इस पोजीशन से हटा नहीं सकते थे जिस पोजीशन पे रखा था। सो मैं दूसरे रूम में भी नहीं पढ़ पाती थी, और फिर ऐसे ही चल रहा था काम, तो फिर मैंने भी सोचा कि क्या नीड है। और देखो, ऐसा है कि मैं अब 17 ईयर्स की हो चुकी हूँ। सो मुझे शर्म आती है पैसे मांगने में। देखो, हाँ, माना कि बहुत सून है शर्माने के लिए, बट ये है ना कि मैं ड्रॉपर हूँ और ऑलरेडी मैंने इतने सारे पैसे बर्बाद कर दिए। तो मैं यूजुअली अवॉइड करती हूँ फालतू की चीज़ों के लिए पैसा मांगना, ठीक है। तो इसलिए मैं ना कूलिंग पैड भी ख़राब हुआ था, तब भी मैंने खुद से ठीक किया था उसे। सो ये सब के बाद अब ऐसा हुआ कि कुछ टाइम पहले ही मैंने फिर चार्जर ले लिया एट द एंड, वो भी ख़राब हो गया। और फिर मैं पुराने वाले से वापस यूज़ करने लग गई, तो बेसिकली कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया लैपटॉप के अंदर, और वो ऑन ही नहीं हो रहा, शट डाउन पड़ा हुआ है। और उसमें से जब भी हम उसे चार्ज में लगाते हैं तो लैपटॉप से एक बहुत अजीब सी नॉइज़ आती है, जो कि बहुत डिस्टर्बिंग है। सीरियसली ऐसा लग रहा है कि वो फट जाएगा थोड़ी देर में। सो ये सब चल रहा है अभी मेरी लाइफ में। ठीक है, अब मेरा 2 दिन का बैकलॉग बन चुका है, 12 घंटे का बैकलॉग। देखो, ऐसा है कि मेरे पापा आज दिल्ली आने वाले थे, तो होप सो आज ठीक हो जाए, तो मैं कल से पूरे संडे बैठ के, या आज रात से ही मैं पूरा बैकलॉग ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बैकलॉग बने फिर। हाँ, तो बेसिकली बहुत ज़्यादा वियर्ड चीज़ें हो रही है मेरे साथ। एक तो मेरे जो अनवांटेड स्ट्रगल्स हैं ना, ये कभी ख़त्म ही नहीं होते। लाइक जब से ना मैंने ड्रॉप लिया है, जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तब सबसे पहले मेरा कूलिंग पैड ख़राब हो गया, जिसके कारण से लैपटॉप फिर यूज़लेस बन चुका था। फिर मुझे फ़ीवर हो गया, फिर मेरा फ़ैन ख़राब हो गया। अभी भी फ़ैन नहीं है, मैं गर्मी में ही पढ़ती हूँ। और उसके बाद सर्किट बोर्ड ख़राब हो गया, जो कि मैंने ठीक कर लिया था, बट एक दिन के लिए वो भी बहुत वियर्ड चीज़ें होती है मेरे साथ। क्या बोल रही हूँ मैं। हाँ, तो बेसिकली अब अगर नहीं हुआ तो फिर मेरा 18 आवर्स का बैकलॉग बन जाएगा कल तक। यार, 18 आवर्स का नहीं, परसों तक में, क्योंकि अगर पापा आज नहीं तो कल नहीं आ सकते हैं, फिर परसों ही आएंगे हम। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है ऑन द सीरियस नोट। और हाँ, आप में से किसी का तो कमेंट था कि मैं खुद को मोटिवेटेड कैसे रखती हूँ। सो द थिंग इज़ कि मैंने 11th में ही ना 11th नहीं, 12th में मोटिवेशन के पीछे भागना बंद कर दिया था। एक टाइम ऐसा आया था कि मैं कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख लूँ, मैं कभी मोटिवेटेड फील ही नहीं करती। ओके, अभी भी मैं फ़ील नहीं करती मोटिवेटेड। हाँ, एनीमे वगैरह देख के कोई ऐसा फाइटिंग सीन आता है तो बहुत ज़्यादा उछलने लगती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, ओवर हाइप हो जाती हूँ हर चीज़ पे। तो ऐसा होता है, मैं मोटिवेटेड तो फील नहीं करती। अब ये हो चुका है कि जो पढ़ना है वो मेरी ड्यूटी है, और मुझे मुझे फ़ीवर हो या कुछ भी हो, मुझे पढ़ना ही है, ठीक है। अगर मैं मोटिवेशन के पीछे भागूँ ना, तो मैं कभी नहीं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम एक दिन मोटिवेटेड फील करते, एक दिन नहीं करते। तो ऐसा थोड़ी है कि जिस दिन नहीं करेंगे हम उस दिन नहीं पढ़ेंगे। सो यप, ऐसे ये मोटिवेशन को अपनी मेंटालिटी से हटा ही दो। वो बहुत वियर्ड चीज़ होती है। स्टूडेंट्स को तो आई गेस नहीं होना चाहिए। काश मैं 11th में ये चीज़ जानती, तो आज मैं एडवांस की प्रिपरेशन कर रही होती। मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स किए, लिटरली। पता है क्या, वैसे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि 2 साल में नहीं हुआ तो अब क्या होगा, ये सब। अब मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, सीरियसली मैं क्या ही कर सकती हूँ। मेरे पास एक
एक ही चांस मिला है मुझे, अब उसमें भी मैंने ऐसा मेस्ड अप कर दिया तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। तब मैं खुशी खुशी ना बीए करने के लिए मैं अग्री कर लूँगी और मैं वो कर भी लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है और मैं चाहती हूँ कि ये साल पूरा पढ़ के मैं अपने सारे रिग्रेट्स लाइक कम से कम कुछ लेवल तक ही कम कर दूँ। और मेरा जो मेन गोल है ना पढ़ने का, ये है कि देखो मैं हमेशा से ना दूसरों पे डिपेंडेंट रही हूँ, लाइक सीरियसली हर चीज़ पे, फ्रेंड्स पे, पेरेंट्स पे, इंक्लूडिंग सिबलिंग्स पर भी, ठीक है, वो जबकि मुझसे छोटे हैं स्टिल। सो मैं चाहती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट बनूँ ताकि लोग मुझ पर डिपेंड हो सके, लाइक everyone whom I love. So that's it. That's my motive to study and all. Okay. So as I as I told you before, कि मैं लाइक मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, तो मनी इशू है, तो यू नो अर्निंग एंड ऑल, तो दैट्स इट। लाइक ज़्यादा कुछ है नहीं आज मेरे पास बोलने को, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है। हाँ, मैंने बताया नहीं वैसे मैंने क्या पढ़ा था, सुबह से क्या कर रही हूँ मैं। यूट्यूब से पढ़ रही हूँ, टीवी पे, ओके। और मैं एनसीईआरटी रीड कर रही थी, 12th की ऑर्गेनिक, और मैथ्स थोड़ा बहुत, बस यही सब किया है, ज़्यादा कुछ था नहीं करने को। तो चलो देखते हैं, जो भी होगा मैं बता दूँगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय।